हमारी आज की कहानी है दुख का कारण। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। घर के पास जाने पर उसे अंदर लपटें उठाई दिखी पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने इस खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वह किसी भी तरह उसके घर को जलाने से बचा ले। उसी समय उसका बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जा रहा है और आप है कि जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। यह सुनकर पिताजी फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान का पक्का रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जुबान दी है तो फिर घर जरूर लूँगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। अब इस मालिक को ही देख लो। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी चीज़ आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। यदि हम अपनी सोच पर नियंत्रण रख कर या उसे सही दिशा की तरफ ले जाकर
अपने बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।